हिरा एक हिंदू घराने में पैदा होने की वजह से पैदाइशी तौर पर तो हिंदू थी। उसे मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के लिए स्कूल जाने की इजाजत तो मिली, लेकिन उसके बाद उसके घर वालों ने उसके कॉलेज वगैरह जाने पर पाबंदी लगा दी। लड़की चूंकि तालीम हासिल करने में दिलचस्पी रखती थी, चुनाचे उसने अपने घर के पास मौजूद एक ब्राह्मण लड़की के घर आना जाना शुरू कर दिया ताकि इसी बहाने वो अपनी सहेली से कुछ न कुछ सीख सके। उस ब्राह्मण लड़की के भाई की नजर इस मासूम हिंदू लड़की पर पड़ी। वो लड़का चूंकि आवारा बदमाश था, चुनाचे उसने बहला फुसला कर उसे घर से भागने पर आमादा कर लिया। एक रात ये दोनों घर से फरार हो गए, लेकिन वो लड़का उस लड़की को लेकर एक जंगल में चला गया जहां उसका गिरोह मौजूद था, जिसमें सभी लोग चोरी चकारी करने वाले गुंडे और आवारा थे। वहीं पर एक मुसलमान लड़का भी मौजूद था। उसने जब ये देखा कि ये मासूम लड़की अक्सर परेशान रहती है तो वजह जानना चाही। उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं इस लड़के के झांसे में आकर घर से फरार तो हो आई हूँ, लेकिन मुझे इसकी असलियत का इल्म नहीं था। मुझे ये भी ख्याल आता है कि मैं अपने घर वालों की इज्जत खाक में मिलाकर आ गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से भागकर अपने घर वापस चली जाऊँ। उस मुसलमान लड़के ने इस लड़की की ये हालत देखी तो उससे वादा किया कि वो अगले चंद रोज में कुछ ऐसा बंदोबस्त कर लेगा जिससे उसे वापस घर जाने में मदद मिल सके। चंद रोज के बाद मौका मिलते ही उसने उसे वहां से भगाया और कहा कि तुम अपने घर जाने की बजाय मेरे घर जाओ, वहां मेरे भाई को सारी सूरत हाल बताना और पुलिस स्टेशन जाना। वहां जाकर यह बयान देना कि ये लड़का मुझे अगवा करके अपने गिरोह में ले गया था और मुझे इस्तेमाल करना चाहता था। मंसूबे के मुताबिक वो लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पहले ही उसके अगवा की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी होती है। चुनाचे वो किसी न किसी तरीके से वापस अपने घर तो दाखिल हो जाती है और उसकी रिपोर्ट पर पुलिस जंगल में रेड मारकर उस पूरे गिरोह को गिरफ्तार भी कर लेती है। वो हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के रवैये से इस कदर मुतासिर हुई कि उसका दिल दीन इस्लाम की तालीमात की तरफ रागिब होना शुरू हो जाता है। वो ये जानना चाहती थी कि ऐसा कौन सा दीन है कि जिसका एक पैरोकार अगरचे रास्ते से भटका हुआ है, लेकिन फिर भी उसके दिल में नेकी का जज्बा मौजूद था। वो लड़की अक्सर अपनी माँ के साथ ये बहस करती कि अगर वो एक मुसलमान ऐसा था तो ये सारे लोग कितने अच्छे होते होंगे। हम हमेशा से इन्हें बुरा गर्दानते आए हैं, लेकिन इनका इखलाक किस कदर बुलंद है। सोचते सोचते वो लड़की इस्लाम से इस कदर मुतासिर हुई कि अपने घर के करीब मौजूद एक मस्जिद में गई और इमाम मस्जिद के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उसके कई रोज के बाद जब उसने नमाज सीखना शुरू की तो उसे महसूस हुआ कि शायद वो अपने घर पर इबादत का सिलसिला जारी ना रख सके। चुनाचे उसने घर छोड़ने का एक मर्तबा फिर फैसला कर लिया। अपने घर से रुखसत होने के बाद वो लड़की अगले 1.5 बरस तक इमाम मस्जिद की बहन के साथ रही। उसने दिल से दीने इस्लाम की तालीमात सीखी और उन पर अमल किया। आहिस्ता आहिस्ता वही लड़की दीनी मामलात पर तालीम हासिल करने के बाद मुबल्लिगा बन गई। एक रोज उसने ख्वाब में अपनी माँ को मरते हुए देखा तो वो चीख मारकर जागी और रोते हुए कहने लगी कि मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वाले कुफर की हालत ही में इस दुनिया से चले जाएं और दोज़ख का ईंधन बन जाएं। चुनाचे वहां से इजाजत लेकर वो तबलीग का अज़म लिए अपने पुराने घर वापस जाने लगी। लेकिन जब वो वहां पर पहुंची तो उसके सगे वालिद और चचा ने कहा कि तुम अब इस घर में नहीं रह सकती। उसने जवाब दिया कि वो सिर्फ अपनी माँ से मुलाकात की ख्वाहिशमंद है। चुनाचे उसे चंद रोज वहां रुकने की इजाजत दे दी गई। इस दौरान वो पूरी कोशिश करती रही कि उसके घर वाले दीने इस्लाम की तरफ रागिब हो सकें। उसका वालिद और चचा उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहता, अलबत्ता उसकी बीमार वालिदा उसकी बातें गौर से सुनती। फिर जब उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया तो इस लड़की ने कहा कि मेरी माँ ने मेरे सामने कलमा पढ़ लिया था, चुनाचे इसे मुसलमानों के तरीके से ही दफनाया जाए, ना कि हिंदुओं की तरह इसको आग लगाई जाए। ये बात सुनकर उसके घर वाले भड़क गए और उसे एक मर्तबा फिर मारा कि अगर ये बात बाहर निकली तो इस पूरे खानदान की रुसवाई होगी। चुनाचे बदनामी के डर से उस मुसलमान औरत के जिस्म को हिंदुओं की तरह जला दिया गया। हिरा नामी ये मुसलमान लड़की अपने घर के आसपास भी तबलीग का काम शुरू करने लगी तो ये बात देखकर उसके खानदान में लड़ाई होना शुरू हो गई। चुनाचे एक रोज उसके सगे वालिद और उसके चचा ने यह मंसूबा बनाया कि इसे एक घड़ा खोद कर उसमें फेंका जाए और इस पर मट्टी डालकर जिंदा दफन कर दिया जाए ताकि ये खानदान के लिए मजीद बदनामी का बायस न बने। चुनाचे उन्होंने हिरा से यह कहा कि हम तुम्हें तुम्हारी फूफी के यहाँ छोड़ने जा रहे हैं, इसलिए तुम तैयार हो जाओ। लड़की उनकी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ थी, लेकिन फिर भी वो खामोश रही और उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं नमाज अदा कर लूं तो फिर आपके साथ चलूंगी। चुनाचे उस लड़की ने अपनी आखिरी नमाज अदा की और चुपचाप उनके साथ चल दी। जब फूफी के घर जाते हुए उसके वालिद और चचा ने रास्ता बदला तो उस पर भी उस लड़की ने कुछ ना कहा, क्योंकि वो जानती थी कि ये लोग क्या काम करने जा रहे हैं। लेकिन जब उस लड़की को घड़े में गिराकर उन्होंने ऊपर से पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी तो वो लड़की गोया हुई कि ऐ मेरे वालिद, ऐ मेरे चचा, तुम दोनों इस्लाम कबूल कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम कुफर की हालत में मरो और इसी तरह दोज़ख में जलते रहो। उस लड़की के वालिद को अपनी बेटी की
ये बात सुनकर इंतहाई हैरानी हुई कि मरते दम तक वो ये चाह रही है कि वो दीन इस्लाम को कबूल कर ले। दूसरी जानिब घड़े से मुसलसल ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आती रहीं और कुछ देर के बाद वो आवाज आना भी बंद हो गई। इस वाक़े ने हीरा के वालिद पर इंतहाई गहरा नक्श छोड़ा। ये बात उसे मुसलसल अंदर ही अंदर खाती जा रही थी कि उसने अपनी सगी बेटी को जिंदा जला दिया। बस फिर देखते ही देखते उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हुई और चंद ही रोज के अंदर अंदर उसकी हालत ये हो गई कि वो बिल्कुल भी बिस्तर पर उठने के काबिल ना रहा। उसे शायद इस बात का एहसास हो गया कि अब इस दुनिया से उसकी रुखसती का वक्त आन पहुंचा है। चुनाचे अपने मरने से चंद रोज पहले उसने अपने भाई को अपने करीब बुलाया और कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं, हत्ता कि अपनी सगी बेटी को जिंदा जला डाला। अब मरने से पहले मैं एक अच्छा काम करना चाहता हूं कि अपनी बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दूं। मैं चाहता हूं कि अपनी होश के अंदर अंदर दीन इस्लाम कबूल कर लूं। तुम ऐसा करो कि किसी इमाम मस्जिद को बुला लाओ ताकि मैं उसके हाथ पर इस्लाम कबूल करूं। उसका भाई अगरचे बहुत सफाक था और मुसलमानों के सख्त खिलाफ, लेकिन अपने भाई की यह हालत देखकर उसका दिल भी पिघल गया। वो चुपके से जाकर एक इमाम मस्जिद को बुला लाया जिसके हाथ पर उसके भाई ने इस्लाम कबूल किया और फिर चंद रोज जिंदा रहने के बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह गया। अब ये शख्स अपने इलाके वालों के डर से अपने भाई को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं कर सकता था। चुनाचे वो खामोशी से उसकी मैयत को लेकर दूसरे शहर गया और उसे मुसलमानों के अंदाज में दफनाया। इस सारे मामले के दौरान जिस तरह मुसलमानों ने उसके साथ हुस्ने सलूक किया और कोई रिश्तेदारी ना होने के बावजूद अपने एक मुसलमान भाई की तदफीन में उसकी मदद की, तो ये संगदिल और सफाक शख्स भी उससे मुतासिर हुए बिना ना रह सका। उसने उस मुसलमान जमात के साथ चंद रोज कयाम किया और इमाम मस्जिद की बातों से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसके हाथ पर दीन इस्लाम कबूल कर लिया। उसका नाम अब्दुल्लाह रखा गया। उसने अपनी गुज़िश्ता जिंदगी पर रोते हुए इमाम मस्जिद को जब ये बात बताई कि उसके भाई और उसने अपने खानदान की एक मासूम लड़की को जिंदा जला दिया था, तो इमाम मस्जिद चौंके और कहा कि हाँ, उस लड़की का नाम हिरा था और वो दीन की मोहब्बत में मेरी बहन के घर कयाम पजीर हुई थी। अब जबकि तुम्हें अपने गुज़िश्ता गुनाहों पर नदामत है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम कबूल करने के सदके तुम्हारी जिंदगी के साबिका गुनाह माफ फरमा दिए हैं। हाँ, अगरचे अब तुम अपनी रूह और दिल को सुकून देना चाहते हो तो तुम अपनी बाकी मांदा जिंदगी लोगों की जिंदगी बचाने के लिए सर्फ करना। उस शख्स ने इमाम मस्जिद से इस बात का वादा किया और फिर जब हिंदुस्तान के सूबे गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात हुए, उस दौरान उसने एक मदरसे के 400 के करीब मुसलमान बच्चों की जिंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया। और ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उसने पिछली जिंदगी में जितने भी गुनाह किए थे उनका किसी तौर मदावा हो सके, अल्लाह को उसका कोई अमल पसंद आ जाए और उसकी बख्शिश हो जाए। ख़वातीन हज़रात, इस दास्तान में जो समझने वाली बात है वो ये कि किस तरह मुसलमानों के हुस्ने सलूक से मुतासिर होकर 3 लोगों ने दायरा इस्लाम में दाखिल होने का फैसला किया। अगर आपको हमारी ये बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।